जय मस्के भाई बहन, मैं आपका रॉयल प्रीस। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक दो वचन के बारे में। वो दो वचन हम चाहे तो बचपन से 100 बार, हज़ारों बार, लाखों बार हम चाहे सुने रहेंगे, पर लेकिन ना मैंने बहुत बार देखा है जो लोग वचन को अवश्य कुछ लोग रोज़ अपने प्रार्थना में इस्तेमाल करते रहेंगे, पर लेकिन वचन में जो इतना जो आशीष छुपा है ना, उसको देखने के लिए चूक जाते हैं। और अगर वो देखेंगे नहीं तो उसको पाएंगे नहीं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये दो वचन कौन सा है और दो वचन में क्या क्या आशय छुपा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मैं हर हफ्ते 4 वीडियो डालते रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बोला था दो वचन है, जो उसमें पहला वचन जो है वो है मत्ती 6:33, मैथ्यू 6:33। ये वचन हमको पता है। ये वचन बोलता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म को खोज करो तो ये सब वस्तुओं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो ये वचन बोलता है कि ये सब वस्तुओं, लेकिन जब मैं देखा ना सब लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं ये सब वस्तु मुझे मिल जाएगी, लेकिन ये सब ये शब्द का अर्थ क्या, मतलब ये वस्तु किसी को कुछ दिखा रहा है, ये वस्तु मतलब ये कौन सा वस्तु को दिखा रहा है, वो देखने के लिए बहुत से चूक जाते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं ये आत्मिक आशीष की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसके बारे बात कर रहे नहीं है। तो बोलता है ये वस्तु है, लेकिन ये मतलब कौन सा वस्तु के बोल रहे हैं वो ये देख पढ़े, हम उसको आगे पीछे पढ़ेंगे समझ जाएगा। हम पढ़ेंगे 31 से पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। मतलब यहाँ पे जो बात के जा रहा है, यहाँ पे जो खाने पीने की और रहने की जगह पे, तो आप पूरा पढ़ेंगे समझ जाएगा। यहाँ पे खाने पीने की और रहने की जगह और पहनने के लिए कपड़ा। तो यहाँ पे जो बात करता है, यहाँ पे जो आर्थिक आशीष यानी मटेरियल ब्लेसिंग्स, पैसे के बारे में, आपको रहने का अच्छा घर, पहनने का अच्छा कपड़ा, तो ये बात कर रहा है, ये आर्थिक आशीष के बारे में बात कर रहा है। तो लाइक बहुत लोग ये वचन को पढ़ते हैं, बोलते हैं कि ये आशीष नहीं कुछ आत्मिक आशीष करते, उन लोग को वो अपने आप अलग सोच लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बोलता है, जो यीशु मसीह बात कर रहा है, अब यीशु मसीह वस्तुओं के बारे में, लाइक फॉर एग्जाम्पल खाने पीने के बारे में, रहने के जगह के बारे में, और पहनने कपड़े के बारे में बात कर रहा है, तभी बोलता है कि अब ये सब ढूंढोगे तो आपको ये वस्तु दिया जाएगा। मतलब ये वस्तु कौन सा, तो ये किसको बोल रहा है, ये मतलब ये जो खाने पीने और रहने की जगह और पहनने की कपड़े, तो इसके बारे, तो इसको ये वचन बोलता है कि ये सब वस्तु, मतलब ये मतलब जो खाने पीने की, रहने की और जो मैं बोला था, ये 3 आशीष के बारे में यहाँ पे लिखा है। ये तीनों भी आर्थिक आशीष है, यानी मटेरियल ब्लेसिंग्स। तो ये जो वचन है, ये वचन कोई आत्मिक आशीष के बारे में नहीं, लेकिन ये जो वचन है एक आर्थिक आशीष को आपको प्रॉमिस करता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ आत्मिक आशीष नहीं मिलेगी, नहीं पक्का मिलेगी, लेकिन ये जो वचन स्पेसिफिकली बात करता है आर्थिक आशीष के बारे में, यानी खाने पीने का, रहने की जगह और डालने की कपड़ा, यानी आर्थिक आशीष के बारे में ये वचन पर्टिकुलरली बात करता है। तो आपको समझना है कि जब भी आप पढ़ते हो मत्ती 6:33, जो वचन ये बोलता है, जो वो बोलता है कि धर्म खोजे तो ये सब वस्तु तुम्हें भी मिल जाएगी। ये सब वस्तु यानी वहाँ पे बात करता है आर्थिक आशीष के बारे में। तो आपको समझ देना है कि आर्थिक आशीष एक परमेश्वर का एक प्रॉमिस है, आपको एक ब्लेसिंग है आपके लिए। आपको हमेशा समझना, अगर आप नहीं समझेंगे तो आप नहीं पाएंगे। तो आपको समझना है, अगर आप समझ देंगे तो आप पक्का पाएंगे। अभी हम जो दूसरा वचन जो देखने वाले हैं वो है फिलिपियों 4:19। वो वचन बोलता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। यहाँ पे जो लिखता है हर एक घटी को पूरा करेगा, लेकिन कौन सा घटी के बारे में बात करते हैं? यहाँ पे भी बहुत तो मैंने देखा है ना, घटी है नहीं बोलते कि कुछ आत्मिक घटी है, ऐसे ही बोलते एक कुछ भी बोला आत्मिक आशीष तभी वो से। लेकिन यहाँ पे भी जो लिखा है ना, एक आत्मिक घटी के बारे में नहीं लिखा है, यहाँ पे भी आर्थिक आशीष के बारे में लिखा है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर में पूरा जो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे ना, पौलुस बोलता है कि
जो फिलिपिन जो चर्च है, यहाँ के जो चर्च वाले जो पाउल के मिनिस्ट्री के लिए बहुत ऑफरिंग्स देना, उसके लिए खाना देना, और जो बाकी जो चर्च है दूसरे जगहों पे जो लोग बहुत गरीब चर्च है उनके लिए भी एक ऑफरिंग देना, उनके लिए भी एक आर्थिक आशीष, उनके लिए फाइनेंशियल उनको हेल्प करना, उनको पैसे देना, उनके लिए खाने पीने के लिए खाना देना और अच्छे रहने के लिए जगह कपड़ा सब देना, उसको उनके पैसा देना, जैसे फ्रूट वैसे वैसे भी चर्च जो है बहुत करता है। कौन सा फिलिप चर्च, जो फिलिपिन चर्च जो है दूसरे बाकी जो चर्च है उनके लिए ये सब बहुत करता है। तो और नॉट ओनली उनके पाउल के लिए भी करते हैं, पाउल के ट्रैवलिंग के लिए, पाउल खाने के लिए, पाउल के पैसा देना, ऑफरिंग देना, ये भी जो फिलिप के चर्च है पाउल के लिए बहुत ज़्यादा, अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे वो लिखा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो पॉल बोल रहा आप लोग सब हमें इतना लाइक फाइनेंशियली आप ब्लेस करते हैं, फाइनेंशियली आप आर्थिक समस्या आप मुझे हेल्प करते हैं। तो उस समय में बोलता है कि ये बोलता है मेरा परमेश्वर भी अपने इस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। हर एक घटी, जो कौन सा घटी के बारे में बात कर रहा है? आर्थिक घटी, यानी जो फाइनेंशियल जो ब्लेसिंग है उसके बारे में, यानी आपको पैसा आता है या फिर खाने पीने का जो भी खाना है और रहने के लिए जगह और पहनने के लिए कपड़ा जो भी है, तो यहाँ पे उसके बारे में बात करता है। यहाँ पे वो आत्मिक आशीष के बारे में बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पे भी आर्थिक आशीष के बारे में बात करता है। यानी जो बोला था लाइक रहने के लिए जगह और पीने के लिए खाने पीने का वस्तु और रहने के लिए जगह और पहनने के लिए कपड़ा, तो यहाँ पे भी पाउल आर्थिक आशीष के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे भी पाउल लाइक गॉड परमेश्वर पौलुस के द्वारा हमें यहाँ पे भी एक आर्थिक आशीष को हम प्रॉमिस करते हैं। यहाँ पे भी इस वचन के द्वारा हमें आर्थिक आशीष को हमें देते हैं। तो हमें समझना, अगर हम नहीं समझेंगे तो हम नहीं पाएंगे, क्योंकि वचन बोलता है कि तुम सत्य को तुम जानोगे, वो तुम जानोगे वो तुम्हें छुटकारा देगा। तो जान लो कि ये वचन है, ये आर्थिक आशीष के बारे में बात कर रहा है। तो यही वीडियो में था। तो ये दोनों जो वर्स है मैथ्यू 6:33 और जो फिलिपियंस 4:19, ये दोनों वचन कोई आत्मिक आशीष के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये दोनों वचन एक आर्थिक आशीष के बारे में बात कर रहा है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आर्थिक आशीष बाइबल के खिलाफ नहीं है, लेकिन गॉड सेल्फ हमें आर्थिक आशीष हमें प्रॉमिस करता है। तो जब हम वचन में देखेंगे, जब हम समझेगा, तभी हम ले पाएंगे। तो उतना ही वीडियो में आई बिलीव आपको वीडियो बहुत यूज़फुल हो रहेगा, आपको सब कुछ समझा रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़रूर कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो। और थैंक यू। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू। मैं आपसे ऐसे अगले वीडियो मिलने तक थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।